संत रामपाल जी के समर्थकों का यहाँ आने का क्या कारण है? यहाँ के जो दूर दूर से लोग आए हैं उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? बलवान दास मेरा नाम है। सत साहिब जी। सर, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जैसे कि संत रामपाल जी को सभी को पता है कि आजीवन कारावास हो गया है, तो फिर आप लोग यहाँ पे हिसार में क्यों आते हो? देखो, ये तो अनजान लोगों की समझ है, या आप जैसी मीडिया के लोगों को ये तो जानते तो है नहीं संत रामपाल जी के बारे में, या संत रामपाल जी क्या हैं। संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा हैं, कबीर साहिब के अवतार हैं, इनको कोई जेल कर नहीं सकता। ये अलग बात है कि सरकार ने नियमों को तोड़कर इनको जेल में डाल रखा है। समय आने पर ही अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि इनका अपना काम है। जेल में बैठे भी अपना काम कर रहे हैं, ये भक्ति दृढ़ा रहे हैं, लोगों को नाम दान दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, लाखों लोग जुड़ चुके हैं जेल में आने के बावजूद। अब उन लोगों से पूछोगे आप, जो नए लोग जुड़े हैं संत रामपाल जी से, वो क्यों जुड़े हैं? इसके पीछे कारण है कि परमात्मा चाहे जेल में बैठो, चाहे रेल में बैठो, चाहे किसी आश्रम में बैठो, चाहे सतलोक में बैठो, उनकी शक्ति पूर्णतः पूरे संसार में काम करती है। इसी तरह से जो नाम दाम ले लेता है संत रामपाल जी से, उन परमात्मा की पूरी शक्ति काम करती है। जो लाभ आश्रम में नाम देने से मिलते थे, वही लाभ यहाँ जेल में बैठे देने से भी मिलते हैं, इसलिए लोग जुड़ते हैं यहाँ पर। सर, लोगों के जहन में एक प्रश्न हमेशा उठता है, कहीं पे भी बात की जाती है कि अगर संत रामपाल जी ने कुछ किया नहीं है तो फिर जेल में क्यों आए? हाँ, ये सत्य है। एक किया कुछ नहीं, 3 पुस्तकें भी लिखी उन्होंने। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में 3 पुस्तकें लिखी, उनमें 3-4 जजों के नाम लिखे गए हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी के 2006 वाले जो करौथा प्रकरण था उसके तहत जेल में थे, उस मुकदमे को निपटाने के लिए या अन्य मुकदमों को निपटाने के लिए, जमीन का था जैसे, पैसे मांगे गए और वो उस पुस्तक में लिख दिया गया। तो ये खिज थी एक जुडिशरी को। असली मामला यहाँ है। न्यायालय ने तो दोषी दे दिया है, तो फिर संत रामपाल जी को किसी आधार पे तो दोषी दिया हो गया। आप लोग कहते हो कि संत रामपाल जी निर्दोष हैं, तो इन दोनों बीचों में कैसे है? देखो, आप मीडिया में काम करते हो। संत रामपाल जी पर 2 मुकदमे थे, 426, 427। उन दोनों में एक तो मुकदमा था सरकारी कार्य में बाधा डालने का, एक मुकदमा था बंधक बनाने का। दोनों में संत रामपाल जी बरी हो गई हिसार की कोर्ट से। उन्होंने लिखा है कोर्ट ने कि संत रामपाल जी ने सरकारी कार्य में कोई बाधा नहीं डाली और संत रामपाल जी ने कोई बंधक नहीं बनाया। इस आधार पर बरी हो गए। और जो सजा हुई है, सजा देते समय आप पढ़ना उसको, ऑर्डर को, उसमें लिखा गया है कि बंधक बनाकर मारे गए। जब बंधक बनाए ही नहीं, उस केस में बरी हो गए, तो फिर बंधक बनाकर कैसे मार दिए? यानी ये झूठा केस है सारा, समय आने पर सब उड़ जाएगा। ये इंतजार कीजिए आप। तो लोगों का कहना है कि भाई संत रामपाल जी तो अपने आप को भगवान कहते हैं, तो क्या ये बात सही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सत्संग सुना? नहीं सुना। आप वैसे ही किसी कई सुनी बातों पर यकीन कर लेते हो और उसको दूसरे तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हो मीडिया वाले। संत रामपाल जी ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ या मैं परमात्मा हूँ। ये कहते हैं मैं उस परमात्मा का भेजा गया कुत्ता हूँ, आप लोग उस परमात्मा के बच्चे हो, आप लोगों का भक्ति रूपी धन लुट रहा है और मैं भौंक भौंक कर आपको जगा रहा हूं, क्योंकि आप उस धनी के बच्चे हो। मैं उस धनी का कुत्ता हूं। तो कभी भी संत रामपाल जी ने ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। लेकिन गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आ गई यम के फंद। हमने ये देखना है, गुरु जी को परमात्मा के रूप में ट्रीट करना है, मानना पड़ेगा। मान लो संत रामपाल जी परमात्मा, तब जाकर हमें परमात्मा प्राप्त होंगे। और संत रामपाल जी को कोई कुछ कहे, वास्तव में ये परमात्मा है। चाहे गुरु जी भी नहीं कहते बात में परमात्मा हूं, लेकिन हैं, क्योंकि इनके द्वारा वो सुख मिलते हैं जो परमात्मा देते हैं। परमात्मा हर तरह का कष्ट काटते हैं और ऐसा समाज परमात्मा बनाने जा रहे हैं। आपको ये भी बता दूं मैं, परमात्मा बिना ये भी नहीं हो सकता। परमात्मा दहेज रहित समाज बना रहे हैं। जो भी शिष्य है संत रामपाल जी का, न दहेज लेता है न देता है। परमात्मा नशा मुक्त समाज बना रहे हैं, चाहे शराब का नशा हो, चाहे सुल्फा गांजा का हो, चाहे बीड़ी हुक्का का हो।
संत रामपाल जी अपने शिष्य का सबसे पहले नशा छुड़वाते हैं और उसको नशा मुक्त करते हैं। नशे ने पूरे दुनिया में बहुत से लोगों का बेड़ा गर्क रखा है, परिवार के परिवार उजाड़ रखे हैं। और संत रामपाल जी का ये कहना है कि जिसने यहाँ नाम लेना है पहले इन चीजों से दूर हो, अन्यथा परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। और परमात्मा चाहिए तो इन नशों से दूर हो जाओ। लोगों को परमात्मा चाहिए। अन्य संतों मंतों के पास जाते वहां तो कोई रोक टोक नहीं है इस बात की, यहाँ पक्की रोक है। कोई नशा नहीं कर सकता, कोई दहेज नहीं ले सकता। ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी। और इसी तरह से लोग जुड़ेंगे, कष्ट मिटेंगे लोगों के, और फिर पूरा संसार संत रामपाल जी की इस बात को मान जाएगा और संत रामपाल जी के शिष्य बन करके नशा मुक्त और दहेज मुक्त हो जाएंगे। सरकार जोर लगाती है, कितने नशा मुक्ति केंद्र खोलती है। बताइए, आप सरकार से प्रश्न नहीं करते क्या कभी आप, कितने लोगों ने नशा छोड़ दिया? नशा छोड़ते हैं वहां अंदर ही नशा मिलता है, नशा मुक्ति केंद्र में भी। क्या व्यवस्था है ये? क्यों पैसे बर्बाद हो रहे हैं देश के? दहेज के लिए सरकार कहती है, दहेज मुक्त करने की कोशिश करती है, मुकदमे बनाती है, बहन भाइयों का प्रेम छिन जाता है, पति पत्नियां प्रेम छिन जाता है। संत रामपाल जी के शिष्य कभी भी ऐसा झगड़ा नहीं करते दहेज के बारे में, जो है उतने में गुजारा करते हैं। संत रामपाल जी समझा पाते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि ये परमात्मा है, परमात्मा ही सबके दिल में बैठ करके समझा पाते हैं। आमतौर पर सरकार चाहे कितने कड़े नियम बना लो, कोशिश कर रही है, लेकिन बट ऑल इन वैन होता कुछ नहीं। इसलिए संत रामपाल जी परमात्मा हैं, परमात्मा वाले गुण हैं, और परमात्मा वाले जो लाभ हैं वो संत रामपाल जी से मिल रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी परमात्मा हैं, लेकिन ये खुद अपने आप को कभी परमात्मा